बोला हाँ दिखता तो सबको है, चित्र मात्र है। दादा ने बोला कश्मीर का चित्र भी दिखाई देता है। मुझे इतनी बात दादा की एक एग्जाम्पल याद आता है कि चित्र है, ड्राइंग रूम में लगा पड़ा है, मगर एप्पल नहीं है पेड़ में, पानी नहीं है, शिकारा नहीं है, सिर्फ चित्र है। ऐसे ही सारी दुनिया में पानी है, एप्पल के पेड़ लगे हैं, शिकारा है, सब कुछ है, पर चित्र है। फलाना है, फलानी है। एक शादी पर जाओ, इतने ढेर सारे सब आपके जान पहचान वाले आए, आप घर भी आके वाखान करेंगे ये आए ये आए। लौट के 4-6 दिन के बाद उस मैदान में जाओ, कहाँ गए सब? सिर्फ थोड़ी देर के लिए। ये सारी दुनिया थ्योरी में है पर प्रैक्टिकल में एक भी नहीं। हम सब समझते हैं ये हमारे हैं, थ्योरी हमारे पास है, ये हमारा भाई है, ये बहन है, ये पति है, ये माता, ये पिता, पर प्रैक्टिकल देखो कोई तुम्हारा कुछ है? प्रयोग ला के देखो, कोई एक को बोलो कि ये मेरा है। तुम देखेगा फिर भी गुरु तुम्हारे साथ खड़ा होगा और कोई नहीं तुम्हारे पास आएगा। तस्वीर तो तभी तो तुम लोग भगवान की तस्वीरें घर में रखते हो, गले में पहनते हो, हाथ में छपाते हो, कहीं ना कहीं रखते हो, उसको साथ रखते हो, बाकी वो कुछ नहीं। आप लोग जागिए, वरना ऐसे ही रह जाएंगे बातें करते। ये ज्ञान वहीं रह जाएगा और अज्ञानता तुम्हारे साथ रहेगी। आपके मुख से ये ज्ञान निकलना चाहिए, जैसा हमारे गीता भगवान बोलते हैं। और अगर यही ज्ञान शाम को आप लोगों ने सत्संग में रिपीट किया होता, बोला होता, तो आपको भी निश्चय होता, सुनने वाले को भी होता। आपके पास सारी थ्योरी है। गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा है क्या? आपकी इच्छा पूरी नहीं होती, आपको क्रोध आ जाता है, वो इच्छा के पीछे ही आता है। अभिमान आपके पास आता है, मैं शरीर, मेरा किसी ने कहना नहीं माना। अब ये इच्छा आ गई, अहंकार आ गया, मैं शरीर हूँ, देखो मैं बड़ा था, उसने माना नहीं। कैसे कैसे उसने पूरा नक्शा बताया दादा ने। बोला अहंकार से पैदा होगी इच्छा, इच्छा तुम करेगा, तुम्हारा माइंड कमज़ोर होगा, जितनी इच्छाएं पूरी होंगी दिल दिमाग कमज़ोर होगा, उसे लोभ मोह और अधिक फैलेगा, आखिर दिमाग कमज़ोर पड़ जाएगा। एक चाहना, सब बातें प्रैक्टिकल करके दिखाई। अगर चाह नहीं है, आपका दिमाग इधर उधर नहीं घूमेगा, आप अपने को थोड़ा भी ज्ञान रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। दादा ने कभी नहीं बोला ज्ञान पक्का करो या ज्ञान को ऐसा करो, बोला जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ अपने ऊपर करो, ऐसे ऐसे अपने ऊपर डालो। सिर्फ तुमको ही ज्ञान चाहिए, तुम ही ज्ञान लेने आए हो, अपने ऊपर ऐसा करो ज्ञान। तुम दूसरों को यूँ करते हैं, ये लोग ले लें ज्ञान, दूसरा कोई निश्चय बताएगा, तुम बहुत खुश होगा। देखो उसने आज सत्संग में आया था, इतना अच्छा निश्चय बताया, वो निश्चय तुम बताओ, तुमको कैसा लगता है। दादा कहते थे हाउ यू फील, तुमको कैसा अनुभव हो रहा है। मुझे अनुभव हो रहा है ये दुनिया जगत दिखाई देता है, मगर है नहीं। ये बेवकूफ़ बनाती है दुनिया हमको, ये ले जाना, ये रख लेना, ये उसको दे देना, उसको अब तुम शाहूकार हो गया, वैसा हो गया। बोला मेरा कुछ इसमें है नहीं, मैं कैसे बनूंगा, मैं शाहूकार कैसे हूँगा, और गरीब मैं कैसे हूँ, मैं गरीब भी नहीं हूँ। अमोलक मानुषा देही मिली है मुझे प्रभु पाने के लिए, तो मेरी अमोलक मानुषा देही है, मैं गरीब भी नहीं हूँ और मैं अमीर भी नहीं हूँ, ना मैं गरीब हूँ ना मैं अमीर हूँ। मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर का साक्षी हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं कभी भूल नहीं ये करता। ऐसे अपने आप को ज्ञान दो तो देखो उठ के खड़े हो जाओगे, वरना भटक जाओगे। आज कोई तुमको बताने वाला है, गीता भगवान बता रहे हैं तुमको, दादा भी बता रहे हैं, उठो, वरना ये ज्ञान मनोरंजन के लिए नहीं मिला। तुम अपने को तो बेवकूफ़ बना ही रहे हो, औरों को भी बना रहे हो साथ में। कभी नहीं थ्योरी बोलना। आप जिस पे खड़े हैं, गीता भगवान हमको कहते थे तुम जिस बात पे तुमको निश्चय वाणी वो बोलो, बाकी ये नहीं जिसका निश्चय नहीं है, गुरु ने ये बताया, गुरु ने ये बताया। बहुत हमारे अंदर में छोटी छोटी लड़कियां हैं या कैसी भी हैं, बहुत ज्ञान बोलती हैं। ज्ञान की कमी कहीं नहीं,
पर एक बात पे खड़ी नहीं उतरी। मुझे लगता है कि देखो हमारा भगवान क्या बोलता है, देह से पहले पहले आत्मा को जुदा किया, और आत्मा ये खड़ी है और देह हमारी ये है, ये दृष्टा है, ये है ना जो आत्मा, वो दृष्टा है, साक्षी है, चेतन है। देह जड़ है, इंद्रियां जड़ है, बुद्धि जड़ है, विचार जड़ है। आपको कौन सता रहा है? आप कहते हैं विचार सता रहे हैं, वो जड़ है, शरीर जड़ है, तुम इसका साक्षी है। चेतन केवल परमात्मा है, आत्मा चेतन है, उसमें चेतनता है, बाकी ये सब ऐसे ही है, जड़ की तरह। पूरा संसार जड़ है, बुद्धि भी जड़, इंद्रियां भी जड़। ये क्या करेंगी इंद्रियां? शरीर के साथ सब जड़ है। तुमने जड़ को चेतन मान लिया। चेतन सत्ता एक ही है पूरे विश्व में, उसके सिवाय कोई कार्य नहीं करता। कार्य होता है चेतन में, जड़ में कार्य नहीं होता, पर दिखाई तुमको देता है रिफ्लेक्शन जड़ में, तो तुम सोचते हैं मैंने किया। ये तुम्हारी अज्ञानता है। जागो, इसी से दादा कहता है अज्ञानता से जागो। जब भी तुम्हारे से कार्य होता हुआ नज़र आता है, अंदर में ज्ञान सुना है, तो ये जानो देखने में मैं भले पर्दे पर आ रहा हूँ, पर मैं नहीं हूँ। ये तो भगवान है जिसने मेरे से ये कार्य शरीर से ले रहा है। जैसे फिल्म स्टार का बहुत एग्जाम्पल गीता भगवान देते थे। कोई भी फिल्म स्टार पर्दे पर बहुत कुछ करता है, घर जाता है तो वैसा ही वैसा सेम। उसको तो कुछ याद नहीं रहता। बोला आपने बहुत अच्छा पार्ट किया, बोला हाँ किया होगा, वो पर्दे पर मुझे को उसके पैसे मिल गए, मैं कॉन्ट्रैक्ट पे था, मैं करके चला आया। देखो, और नहीं जागोगे तो ऐसे ही रह जाओगे, कोई नहीं तुमको जगाएगा। दादा ने कितनी बार बोला मैं लास्ट और लेटेस्ट आया हूँ, मैं तुमको आज जगा रहा हूँ, मेरे जाने के बाद तुमको कोई नहीं जगाएगा। कल भी गीता भगवान ने पूरी वाणी में बोला इसके बाद कोई नहीं ऐसा गुरु आया है जो तुमको आत्मा में जगाए, तुम देह में ही खड़ा है। उठो, जागो देह से। देह तुम नहीं है, तीनों कालों में तुम शरीर नहीं है, न मन है, न इंद्रियां है, न साक्षी है, न चेतन है। चेतन आत्मा को अंदर में सत्य जानो, वही सत्य है। बाकी सब देखने में आता है, मगर ये सच नहीं है। दिखाई देता है, दिखाई मुझे भी देता है, मगर सच्चा नहीं है। झूठे भी गहने हैं, सच्चे भी गहने हैं। मुझे दोनों गहने दिखाई दे रहे हैं, मगर एक झूठा है, एक सच्चा है। ऐसे ही सब दिखाई दे रहा है, ये झूठ है, ये सच है। सिर्फ पहचान। मैं जानता हूँ कितनी भी दोस्त जमा के सब कहते हैं, पर झूठ है। कुछ ही के हाथ में कुछ नहीं, एक ही सत्य परमात्मा है। उस सत्य को जानो। जैसे जैसे जानेगा, कितना अच्छा गुरु नानक साहब ने बोला, जो जो जाने, जो इस बात को जान लेगा कि सच क्या है, वही सुखी है। जो जो जाने तिस सदा सुख होई, वो सदा के लिए सुखी है। जो नहीं जानेगा वो सुखी नहीं हो सकता। बाकी तो शरीर के कार्यक्रम है, शरीर के प्रोग्राम है, वो तो होएंगे। और हुक्म और मन सब पहचानो नहीं, ये क्या है, हम क्या पहचाने, किसको पहचाने। आप जितना पहचानेंगे दूसरे क्षण ढक जाएगा। इतना बड़ा सूरज निकलता है, वही बादलों से ढक जाता है, तो बाकी हम उसके आगे क्या हैं, हम तो ढक ही जाएंगे। हमारे हाथ में क्या ताकत है, कितना भी होगा हम तो नहीं दिखाई देंगे। तो मिनटों में चाहे तो गायब कर दे। अच्छी खासी आंधी तूफान होता है, इतना अभी उजाला था सूरज का, अंधकार मिनटों में आ जाता है। हम लोग कहते हैं क्या हो गया मौसम को, ऐसा हो गया। पहचानो, ये सारी प्रकृति को पहचानो, अच्छी तरह से जानो। ये तभी तुम्हारे को तरह तरह के नज़ारे भगवान सब दिखा रहे हैं, कभी कैसा कभी कैसा कभी कैसा। ये वक्त भी ज़िंदगी में देखा नहीं था, बोला ये टाइम भी हमने देख लिया, ये भी देखा, ये भी देखा, ये भी पास हो गया। जो खड़े थे भगवान के साथ, गुरु के साथ, वो बच गए। जिन्होंने अपनी होमें करी, वो देखो कहाँ गए, कैसे गए, कुछ मालूम नहीं। डर के खड़े भी हैं तो भी डरे हुए हैं।